हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। डिम्पीज ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी फिर से कहाँ पर हूँ। तो जो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं वो लोग को तो पता ही है, मैं नागालैंड में हूँ अभी मम्मी के घर पर। तो चलिए, बहुत दिन से सोच रही थी मम्मी का मतलब मम्मी, हाँ, मेरा घर का टूर दिखाऊँ आप लोगों को एक बार, क्योंकि पता नहीं शायद इस साल ही हम लोग को ये घर छोड़ के जाना भी पड़ सकता है या फिर अगले साल, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अम, कि एक पापा का पेंशन जब हो जाएगा, निकल जाएगा, तो तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए, बकबक बिना देर किए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं अभी मेरा घर का बाहर ही हूँ। तो मैं, और सब क्वार्टर एक ही जैसा है हम लोग का इधर। ये देखिए एक बार पीछे में मेरा, ये सब एक ही टाइप में क्वार्टर है। चलिए मैं आगे से थोड़ा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये लाइन, नीचे लाइन और ये ऊपर में भी सब एक ही लाइन है, मतलब एक ही क्वार्टर है। यहाँ पर सब क्वार्टर एक ही तरह का है। और चलिए अभी मैं आपको बैक कैमरा से मेरा घर का फ्रंट दिखाती हूँ, उसके बाद पीछे का भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है मेरा घर। और यहाँ पर ना बहुत सारा प्लांट लगाया था, मतलब बहुत सारा फूल गाछ था। मैं अभी यहाँ पर फोटो लगा दूंगी। और क्या किया, क्योंकि पापा का डेथ का टाइम में पापा का जब लाया गया था तो पापा को यहाँ पर ही रखा गया था। तो इसलिए ये पूरा, मतलब यहाँ का जितना पुलिस पार्टी लोग है सबने यहाँ का फूल गाछ सब काट दिया था और यहाँ पर टेंट लगाया गया था। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे इस साइड पर। चलिए अभी, और ये हम लोग का तुलसी गाछ, जो ये भी पापा ने लगाया था। और ये है हम लोग का क्वार्टर। तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का सब क्वार्टर ऐसा ही है, क्योंकि 82 में शायद ये बना था और तब से ये रिपेयर नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी हो सके हम लोग मतलब ठीक ठाक करके बैठे हैं अभी। चलिए, और ये हम लोग का खुशी है ये इसको भूख लगा है इसलिए चिल्ला रही है। चलिए अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। और सबसे पहले ये बैठने का रूम है, ये देखिए। और ये रहा हमारा पापा। और यहाँ पर आके मतलब बैठते हैं लोग। और ये है कुछ हॉल टाइप में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे चेयर रखा गया है। ज़्यादातर लोग आके यहाँ पर ही बैठते हैं, इधर नहीं बैठते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा बेड रखा है। और यहाँ पर हम लोग का छोटा टाइम का ये शोकेस है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका छिलका उलका भी निकल गया है, लेकिन इसको भी रिपेयर करना है जब लोग हम लोग आगे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर है छोटा सा फ्रिज, ये भी हम लोग छोटा टाइम का फ्रिज है जो अभी भी चल रहा है, लास्टिंग कर रहा है। और ये नहीं दिखाऊंगी, ये स्टोर रूम टाइप में है अच्छी तरह से। और यहाँ है किचन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिसेंटली लिया गया है, ये वॉशिंग मशीन। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल, एक फ़िल्टर, वाटर फिल्टर, एक प्योरेट का है। और यहाँ पर बोतल रखा गया है भर्ती करके। और यहाँ पर बर्तन। और यहाँ पर मम्मी बना रही है पनीर, क्योंकि आज फ्राइडे है और वेज खाते हैं हम लोग। तो चलिए, और यहाँ पर गैस स्टोव तो दिखाई दिया। अब चलिए रूम में चलते हैं। और सॉरी, और इधर है गैस स्टोव और ये रहा इंडक्शन। यहाँ से कुकिंग करते हुए आप लोग ने देखा भी होगा। तो बस ये किचन का टूर ख़त्म यहाँ पर। और बाहर का, यहाँ पर हम लोग बर्तन धोते हैं। ये भी मम्मी ने बनाया है ये जगह, मतलब मम्मी पापा दोनों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि ये भी नहीं था यहाँ पर। और यहाँ पर बर्तन सुखाते हैं यहाँ बर्तन धोने के बाद। और इधर में भाई का बाइक रखा गया है, ये भी एक स्टोर रूम टाइप में बनाया है। ये देखिए, हम लोग, मेरा पापा का छोटा टाइम, मतलब हम लोग छोटा टाइम का ये साइकिल, इसी से हम लोग साइकिल सीखे हैं। और यहाँ पर भाई ने बाइक रखा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे सामान रखा हुआ है, तभी इसे बंद कर देती हूँ। और ये रहा पीछे का एरिया। एक चीज़ अच्छा है, यहाँ में बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, आगे पीछे सब जगह, मतलब एक पार्टी आराम से हो सकता है यहाँ पर, पीछे में खाना बना के आगे में खिला के। तो यहाँ पर आम का गाछ, पपीता का गाछ, केला का गाछ और फूल का गाछ, सब कुछ है। और मौसम इतना अच्छा हो गया है। और ये वाला आप लोग पहचानते कि नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से निकलता है, ये देखिए, ये पका हुआ
मतलब पकने से ये ब्लैक हो जाता है, और थोड़ा सा नहीं पकने का टाइम, मतलब ये बीच का टाइम है थोड़ा सा रेडिश, और जब कच्चा रहता है तो थोड़ा सा इस तरह ग्रीन रहता है पूरा कच्चा, और उसके बाद ये पक रहा है और ये पक चुका है। ये मीठा रहता है पूरा। ना खाती हूँ, इतना खाती हूँ। ये जगह भर्ती था पूरा ये। हाँ, ये जगह पूरा भर्ती था, लेकिन मैंने आने के बाद से रोज़ खाती हूँ, रोज़ इतना उनसे मैं खाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मीठा मीठा। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे रेड चिली पाउडर नमक डाल के। किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग भी इस तरह से छोटे टाइम में खाते हैं तो। अभी नमक समक तो मैं नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर आके तोड़ के खा लेती हूँ। और चलिए, और ये हम लोग का घर पर, यहाँ पर मतलब पहले वाला क्वार्टर में नहीं था वो, उसमें आंटी लोग का घर, मतलब हम लोग का पड़ोसी का घर में ये गाछ था, तो हम लोग उधर जाके बहुत खाते थे, गाली भी खाते थे मत खाओ बोल के। लेकिन अभी यहाँ पर दो दो है, एक ये है और एक वो देखिए एक उधर है। तो इसका ख़त्म होने के बाद वहाँ का निकलता है। तो हम लोग का पीछे का कुछ इस तरह से है। और फिर से आपको दिखाती हूँ, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है ना इधर। और ये वाला इधर में भी है वही गाछ अभी जो दिखाया था आप लोगों को। आप लोग क्या बोलते हैं इसे बताइएगा। नागालैंड में इसे सिली टेंगा बोल के बोलते हैं, और शायद ब्लूबेरी बोल के बोलता है ना कि इंग्लिश में। और आप उधर क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर देखिए यहाँ पर भी एक और उसी का गाछ है, और इधर है अमरूद का गाछ। मतलब खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिल जाता है इस टाइप में। तो अच्छा लगता है, और मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और और यहाँ देखिए ये है शुगर कैन। हिंदी में क्या कब बोलते हैं भूल गई फिर से, इतना भूलने का आदत है मुझे। और आम का गाछ हम लोग को ये, मतलब क्वार्टर में आम का गाछ इतना ज़्यादा है कि क्या बताओ। ये देखिए यहाँ पर एक है, आगे में तीन है, यहाँ में एक है, फिर वहाँ में भी एक आम का गाछ है, और ये देखिए कितना बड़ा आम का गाछ है। तो सब कुछ। और यहाँ पर जहाँ केला का गाछ भी बहुत है। हम लोग केला मतलब 2 महीने के बाद एक पूरा जो गुच्छा बोलते हैं ना वो निकलते रहता है, और हम लोग केला कभी खरीद के नहीं खाते यहाँ पर। तो चलिए, बिना पापा के बारिश भी गिर रहा है अभी। अभी 2 रूम और है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी पर्दा हटाने के बाद। और यहाँ है, ये पहले मेरा रूम था, अभी ये भाई का रूम है। तो यहाँ इसके पीछे एक अलमारी है जिसको ढक के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये दरवाज़ा ठीक नहीं है थोड़ा सा, इसलिए ढक के रखा है। जब हम लोग जाएंगे इसी को भी छोड़ के जाएंगे। और यहाँ पर है मम्मी का सिलाई मशीन, मुझे बिल्कुल नहीं आता सिलाई करना। और यहाँ पर भी एक विंडो, यहाँ पर भी विंडो, यहाँ पर भी विंडो, और यहाँ पर है अलना, भाई का कपड़ा रखा जाता है यहाँ पर। और ये है एक बेड, जब भाई सो रहा है यहाँ पर। और ये है दूसरा वाला रूम। तो यहाँ पर भी एक अलना है जो इसमें सिर्फ मम्मी का कपड़ा रखा जाता है। और यहाँ पर हम लोग का बचपन का स्टडी टेबल, जो अभी कबाड़ मतलब कुछ जुगाड़ टाइप का सामान रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हीटर और ये बाल्टी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पूजा घर है। देखिए यहाँ पर इसके बीच में मम्मी ने बना के रखा है, यहाँ पूजा का सामान रखा हुआ है। और ये भगवान जी का घर। और ये बाल्टी इसलिए निकाला क्योंकि मोटर से पानी लेने के लिए भगवान जी के लिए। और इधर भी पूरा भगवान जी का सामान रखा हुआ है। और यहाँ है गोदरेज, और यहाँ हूँ मैं। तो अभी ये भी एक बेड है, यहाँ पर मम्मी सोती है। और यहाँ पर भी स्क्रीन बड़ा करके स्क्रीन लगाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का छोटा छोटा छेद मतलब यहाँ पर भी है, तो इसलिए पसंद अच्छा नहीं लगता दिखने में। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मिरर है, क्योंकि जब वहाँ में भीड़ लग जाता है तो यहाँ हमें भी दिखाई देने के लिए, मतलब जब मम्मी उधर दोनों हम जब रेडी होते हैं तो यहाँ पर भी मैं रेडी होती हूँ और यहाँ पर मम्मी रेडी होती है। तो चलिए, आपको दिखा दिया मेरा घर का टूर। आप लोग को इतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उतना बुरा भी लग रहा है, क्योंकि बुरा सिर्फ मुझे नहीं, मेरा मम्मी भाई सबको बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग पिछले वाले क्वार्टर में थे ना, उस टाइम में भी जब छोड़ने का बात सुनती थी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मुझे छोड़ने का थोड़ा भी मन नहीं करता था। लेकिन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें 2 रूम, एक छोटा मोटा किचन था, और मम्मी ने इस तरह आगे में मतलब
क्या बोले, काठ से मतलब थोड़ा ऊंचा करके एक घर बनाया था, पीछे में भी इस तरह का बनाया था। तो वो घर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि छोटा टाइम से उसी जगह में बड़ा हुई हूँ मैं। और इधर शायद मैंने शादी का 2 महीना इधर रहा होगा मैंने, उसके बाद तो शादी हो गया मेरा। तब हम लोग का भी ये घर 6 इयर्स 5 इयर्स हो रहा है ये घर में रहा हुआ। और पापा, अगर पापा रहते तो और 5 साल हम लोग रहते, क्योंकि पापा 5 साल के बाद पापा का रिटायर हो जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन कुछ नहीं, होता है सब। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा ये घर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं क्या हो जाएगा, आज खाना बिल्कुल सिंपल, बस मम्मी पनीर का सब्ज़ी बना रही है और कद्दू का भाजी, दाल, बस यही खा के मुझे फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लेना है। तो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ वो भी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस मैं उसी टाइम में निकल गई थी। मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल जाने में। तो थोड़ा बहुत आप लोग के साथ वो भी शेयर कर रही थी। और देखिए हम लोग को यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब चारों तरफ आपको शांति ही शांति मिला है, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा नहीं मिलता है। और आपको यहाँ पर गाड़ी दिखा रही थी, मतलब ऊपर में जा रहा था गाड़ी। और ये देखिए इंजेक्शन लेके आ गई, मेरे हाथ पर है इंजेक्शन। थोड़ा सा देख लीजिए एक बार भी। गाइस अभी इंजेक्शन मार लिया मैंने, मैं यहाँ पर इंजेक्शन हाथ नहीं कट गया था थोड़ा सा, तो उसी के लिए इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए टिटनेस लेने आई थी मैं यहाँ पर। तो हॉस्पिटल तो आप लोग को दिखाई दिया, हम लोग का ये छोटा टाइम से जब भी कुछ होता है हम लोग यहाँ पर ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप देखिए कितना अच्छा से फ्लावर लगा के रखा है इधर, उधर से दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से मैं सीधा मेरे फ्रेंड के घर पर गई थी, और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लच्छा पराठा बनाया था, जो थोड़ा सा टूट गया है। टूटा नहीं था एक्चुअली, हम लोग ने हाफ अप किया था। और यहाँ पर चिकन ड्राई फ्राई बनाया था उसने, तो हम दोनों वही उसे इंजॉय कर रहे थे, खाते खाते बात करते करते। मैंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, 2 घंटा जैसा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद ही घर के लिए मैं निकली थी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये बैम्बू शूट से बना था, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाला था इसमें, मतलब मेरे फ्रेंड ने। वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था खाने में। और लच्छा पराठा मैं मतलब मैदा अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि हाफ हाफ खाते बोल के। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर खा लेती हूँ। स्पून ना लाए, स्पून ना ये पराठा कविता तुझं नाम लच्छा पराठा कविता लच्छा पराठा खाएगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर खाना ख़त्म करके थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गए थे। तो आप लोगों को मैं उससे का भी थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगी अभी। तो ये देखिए थोड़ा सा शाम होने को हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा टहल लेते, उसके बाद अंदर आने से पहले घर में चले जाएंगे। तो ये देखिए पूरा फॉगी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो मैं यहाँ पर देखिए सॉक्स भी पहन लिया था मैंने, यहाँ पर इतना ठंडा पड़ रहा था। और तो चलिए मैं आपको और एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखाती हूँ हम लोग के यहाँ का। मतलब ये नागालैंड में हर जगह पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बनाया हुआ है, तो इससे कहते हैं मोरंग, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये हम लोग का बीचों बीच है, मतलब कोई भी एंट्री करने से पहले इसे देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, ये हम लोग का मेन रोड है। जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं बाद में। तो ऐसा भी देखिए यहाँ पर घर आते आते देखा मम्मी यहाँ पर पकौड़े तल रहे थे। मतलब आज एक के बाद एक हैवी खाना चल रहा है मेरा, मतलब
जितना खाना अवॉइड करना चाहती हूँ उतना ही टेस्टी टेस्टी खाना मुंह के सामने आ जाता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो अच्छा लग रहा था देखने में। ये 3 दाल मिक्स करके मम्मी पकौड़ा बनाई थी। यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे तल देगी मम्मी। और यहाँ पर चाय बैठा दिया है मम्मी ने। और ये चटनी देखिए, इसमें है करी करी पत्ता, पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता, तीनों मिक्स करके चटनी बनाया मम्मी ने। तो अभी देखिए ये रेडी हो चुका है। अभी चलिए चलते हैं, एक ही साथ मिलके चाय पीते हैं। আমরা তো কোনো কামের না আউক না সুন্দর এলাম না। तो यहाँ देखिए और एक भाई बैठा है, इसका भी चैनल है ड्रीम टू राइड बोल के। मेरा भाई का हालत देख ही चुके हैं आप लोग, पागल की तरह हरकत करते हैं। तो गैस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आए हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा प्लीज़ लाइक शेयर